हे गाइस, एज प्रॉमिस, देखिए इस चैनल पे आपको सिर्फ क्रिकेट के अपडेट्स नहीं मिलेंगे बल्कि बाकी स्पोर्ट्स के भी मिलेंगे और स्पेशली विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द इंडियन फुटबॉल अपडेट देना तो बनता ही है। अब जैसे हम जानते हैं कि देखिए इंडियन फुटबॉल इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो स्ट्रीमलाइन है और जब भी कोई भी यूनिट एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज से गुजर रही होती है तो जाहिर सी बात है थोड़े टर्बुलेंसेस तो आते ही हैं और ये जो वीडियो है इट्स एन अपडेट अबाउट दैट। देखिए टर्बुलेंसेस की बात हुई तो कभी इट इज़ बोर्ड वर्सेस फेडरेशन, कभी इट इज़ क्लब्स वर्सेस लीग, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो है आईएसएल क्लब्स वर्सेस फेडरेशन का। अब पहले शुरुआत करते हैं। जो हमारे इनिशियल फुटबॉल के वीडियोस थे उसमें आई थिंक जहाँ पे हमने इस यूट्यूब पे शुरुआत की इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए, इट वाज व्हेन इंडिया वन, वो जो हमने 3 टाइटल्स जीते हैं इस सीज़न, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दोज टाइटल्स। और उसके बाद जो मुद्दा आया वो ये था कि किस तरीके से एआईएफएफ का एक रूल था कि आप का एक सर्टन स्टैंडर्ड होना चाहिए टू बी पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स। और गिवन द रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम, यहाँ पे इंडियन टीम को थोड़ी सी लीवे मिली एंड बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसमें इंडियन फैंस को और इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से ये हो पाया। लेकिन जितने भी फैंस हैं इंडियन फुटबॉल के वो बाहर आए, दे केम आउट टॉकिंग अबाउट द इशू, कई वीडियोस बने, ये बहुत ट्रेंड भी हुआ ट्विटर पे, जिसकी वजह से और गिवन द इंडियाज परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों की वजह से दे गॉट फाउंड द लीवे और अब इंडियन टीम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट होना तो एक बात है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना दूसरी बात है और यही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि कोच इगोर स्टिमैक का ये कहना है कि अगर हमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा करना है और अगर हमें अपनी रैंकिंग सुधारनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही गेट्स एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स विद द नेशनल कैंप। जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं उन्हें कम से कम 2-3 हफ्ते बिताने चाहिए नेशनल कैंप में और तब जाके हम कहीं ना कहीं एक अच्छी सॉलिड फुल स्ट्रेंथ टीम फील्ड आउट कर पाएंगे एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में। तो मुद्दा फंसा हुआ क्यों है? मुद्दा फंसा हुआ इसलिए है कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो सिलेक्ट हुए एशियन गेम्स के लिए वो अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए पहले डुरांड कप खेल रहे थे और अब वो आईएसएल के प्रिपरेशंस में जुट गए हैं। तो इगोर स्टिमैक ने डिमांड किया कि ये जो प्लेयर्स हैं जो कि एशियन गेम्स में खेलने वाले हैं उन्हें क्लब्स से निकलकर नेशनल कैंप्स के साथ जुड़ना चाहिए एंड प्रिपेयर फॉर द एशियन गेम्स। और ये करने से क्लब्स ने मना कर दिया है। सो मुद्दा और ये जो पूरी बात है वो ये है। So the clubs have denied it or coach Igor Stimac has demanded that these players should come and join the national camp. अब जाहिर सी बात है कि नेशनल विन और नेशनल अचीवमेंट से बड़ा ना कोई लीग था ना होगा, ये तो एक बहुत ही अंडरस्टूड चीज़ है, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है एआईएफएफ के कल्याण चौबे ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि वो एफएसडीएल के मेंबर्स से बात करेंगे एंड वो कोशिश करेंगे कि आईएसएल जो है वो 10-15 दिन से डिफर हो, जिसकी वजह से इल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। और जो प्लेयर्स हैं उन्हें नेशनल कैंप में जाने का मौका मिल जाएगा और उसके बाद ऑफ कोर्स अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के साथ वो जुड़ सकते हैं फॉर आईएसएल। सो ये स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ बिकॉज, और अगर से 10-15 दिन से डिफर किया जाता है तो इट विल बी द काइंड ऑफ सोल्यूशन विच फिट्स द बिल राइट नाउ। अब आपको बता दें कि एशियन गेम्स में इंडिया जो है वो ग्रुप ए में है, जिसमें दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट होस्ट चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। और इस ग्रुप में इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड जस्ट बिफोर चाइना। सो इंडिया एक्चुअली हैज़ अ फेयर चांस टू एक्चुअली मूव टू द नेक्स्ट राउंड। अब देखिए हम में से कोई शायद ये होप नहीं लगाया हुआ होगा कि इंडिया को जो है वो पोडियम फिनिश मिलेगा, लेकिन पोडियम फिनिश ना मिले लेकिन टॉप 8, टॉप 16 में आने का जो अगर इंडिया वहाँ तक आ पाया, अगले कुछ राउंड्स में बढ़ पाया, तो आई थिंक जो द गोल दैट वी सेट आउट टू अचीव फ्रॉम द एशियन गेम्स वो गोल अचीव होगा कि हमें वो जो प्रैक्टिस टाइम है, वो एक्सपोजर जो है इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जो मिलना ज़रूरी है हमारे प्लेयर्स को, वो हमें मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम कुछ गेम्स जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारे प्लेयर्स को which otherwise is very difficult, and that's exactly what is needed given the recent performances that India has displayed. And
for us to go to the next level, to switch gears to the next level, this is a very crucial stage. इसलिए first of all वो preparation time जो coach demand कर रहे हैं 2-3 weeks in the national camp is extremely important and clubs को ये समझना चाहिए. And according to the solution that Kalyan Chaubey has come, I think it's the apt solution in this kind of situation. You let me know what do you think in the comment section below.